हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक व्यूवर्स होने वाला है कि ईश्वर, ऊपर वाला, जिसमें भी आपका बिलीव है, जिस भी नाम से आप उस शक्ति को जानते हैं जो संसार को चलाती है, वो आपके इस रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं, क्या है उन्होंने सोचा इस रिश्ते को लेके। तो व्यूवर्स आज हम ये देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, आपसे रेजोनेट जितना भी करे वो क्लेम ज़रूर कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। देखते हैं कि ईश्वर ने, उस दिव्य शक्ति ने आपके इस रिश्ते को लेके क्या सोचा है। ओके, सो लेट्स सी। अपने डिवाइन में जिनमें भी आपका फेथ है उनको याद करिए और देखते हैं वो आपको यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं आपके इस रिश्ते को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते को लेके आपने क्या सोचा है, क्या होगा इस रिश्ते का। प्लीज़ आप बताएं इस रिश्ते में क्या कुछ होना तय है जो आपने सोचा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, एक झलक हमें दिखाएं उसकी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव अंडरस्टैंडिंग, फूल की एनर्जी है यहाँ पे, एक्सपीरियंसिंग, एंड दी व्यूवर्स हमारे पास है कंडीशनिंग। ओके, बॉटम से है ब्रेक थ्रू। वाह, ओके, यहाँ से कुछ कार्ड लेंगे, टैरो से निकालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस एनर्जी से कनेक्ट भी रह सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, डिवाइन ने क्या सोचा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। ओके, वी हैव बैलेंस, एनलाइटमेंट, ओके, एंड द विजडम। तो ये तीन कार्ड व्यूवर्स हमने निकाले हैं। बॉटम से है मिरेकल। यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सन। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जस्ट अमेजिंग। ओके, देखते हैं टैरो यहाँ पे किस तरह के एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं इस रिश्ते में आपने क्या एक्शन लेना या क्या करवाना सोचा है, क्या क्या यहाँ पे मॉडिफिकेशन होने हैं। प्लीज़ वो यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव एम्परर। हाँ जी, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, हाई प्रेस्टिस। सो व्यूवर्स, मैं ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे रख लेती हूँ। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस के साथ में देख रहे हो, ये कार्ड आना बहुत कुछ कह जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके रिश्ते में डिवाइन ने क्या सोचा है। तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो जैसे कि कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है, जैसे कि आप शायद उनको नहीं समझ पा रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे, जैसे कि कुछ कम्युनिकेशन गैप होना, कम्युनिकेशन ना होना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, या एक दूसरे के लिए जो दिल में जो भी बातें हैं तो वो दिखाई नहीं जा रही, दर्शाई नहीं जा रही हैं। दूसरा, समझने में कहीं ना कहीं, जैसे कि परिस्थितियों को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप लोग, आपके पर्सन भी और आप लोग भी। यहाँ पे ये है व्यूवर्स, जैसे कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत मेजर रोल आपके रिलेशनशिप में प्ले करती है। जैसे कि आप दोनों अगर एक दूसरे सेपरेशन को देख रहे हो, राइट। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं, सो दैट आपको सारे कार्ड यहाँ पे
नज़र आए। ओके, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है, मे बी किसी थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी व्यूअर्स किसी भी तरह से यहाँ पे हो सकती है, लाइक कि यहाँ पे कोई अनदर पर्सन हो सकता है, या फिर कोई परिस्थितियाँ, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसको समझा नहीं जा रहा है, या जिसका कहीं ना कहीं जिसको ओवर थिंक किया जा रहा है। एक तो समझने में दिक्कत है कि आपके पर्सन और आप लोग सही से समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मैं दोनों की ही बात करूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना रिश्ते की बात हो रही है, तो रिश्ता आपसे ही जुड़ा हुआ है, आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप दोनों को जो मैसेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप और आपके पर्सन को, उसको कहीं ना कहीं देखना ज़रूरी हो सकता है व्यूअर्स। जिस समय पे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन भी देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तो मन मुटाव बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फैमिली इशूज़ होना, थोड़ा इनसिक्योरिटी होना, लड़ाई झगड़े होना, कहीं ना कहीं मन मुटाव बहुत ज़्यादा। तो ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बैठे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में डेवलप हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, परिस्थितियों को, सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, ठीक है, या जो भी पर्सन है आप लोगों की लाइफ में कोई ना कहीं कोई इन्वॉल्व है, या फिर फैमिली इशू है, कोई मदर इशू है, कोई मतलब कोई मेल या फीमेल इशू है यहाँ पे जो कि नज़र आया, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे कि वो उस वजह से, उस सिचुएशन की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, चाहे उनमें पावर हो ना हो। वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि मैं हेल्पलेस हो गया हूँ या हेल्पलेस हो गई हूँ, मुझ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, सोसाइटी का भी है, परिवार का भी है, मैं सबके बारे में सोचता हूँ। यानी हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ये सबके बारे में सोचे, पर आपके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। जो आपको देना चाहिए हक आपका, आपको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, आपके साथ में एक कहते हैं ना, अब आप लोग क्या हो, एक रिश्ते में तो हो, जब रिश्ते में एक मेल फीमेल होता है तो दोनों कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एनर्जी होती है, जिसके अंदर जो कमी होती है सामने वाला पर्सन उस कमी को कहीं ना कहीं पूरा करता है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है विद द यूनिवर्स हेल्प। आप यूनिवर्स से हेल्प लो इन चीज़ों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों के लिए मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती भी हूँ, या फिर मेरी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ या बोलता हूँ वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो बस यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो आपकी परिस्थितियाँ हैं, आपके पर्सन की जो है, आपकी जो है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो बैलेंसिंग है, यहाँ पे जो ये दिखाती है कि आप दोनों में ये मन मुटाव है, ये पर्सन इस तरफ मुंह करके बैठा है, आप इस तरफ मुंह करके बैठे हो, वो थर्ड पर्सन व्यूअर्स जो यहाँ पे और ज़्यादा बीच में आ गया है, जैसे थर्ड पर्सन के आने की वजह से ही ये थर्ड पर्सन व्यूअर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, राइट। कि ये नहीं है कि मुँह फुला के बैठ जाएँ, या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल ही ना करें, जो सी चल रहा है चलने दो, मैं क्यों झुकूँ, या फिर वो क्यों झुके, मैं क्यों सरेंडर करूँ, मैं उसके सामने क्यों बार बार जाऊँ, मिन्नतें करूँ। तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज़ है व्यूअर्स यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि किसी का इन्फ्लुएंस होने से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, और ये व्यूअर्स यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पे एनलाइटमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं अभी छुपे हुए बातें हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हाइड हैं, राइट। जिन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कहते हैं ना प्रकाश डालना किसी सिचुएशन के ऊपर, कि रोशनी डाली जाए, कि भाई बताया जाए एक्चुअल में व्यूअर्स कंडीशन कुछ और भी हो सकती है आपके पर्सन की, जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि किसी ना किसी वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ट्रैप है अपनी सिचुएशन में, और वो इस सिचुएशन में ट्रैप होने की वजह से आपके साथ में कोई भी किसी भी तरह का, जैसे कि कहते हैं ना, तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं, आपके साथ में कंपेयर कर रहे हैं व्यूअर्स, जैसे किसी और को हो सकता है ये कंपेयर करते हो, या फिर अपनी सिचुएशन को ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है, मेरी बाउंडेशन है, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों एक दूसरे के साथ में, लेकिन जैसे कि हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ में भी देखो ये यहाँ पे एनर्जी जो रिप्रेजेंट करती है वो ये करती है कि आप दोनों हो, एक एक्टिव है, एक पैसिव है, और आप दोनों इन चीज़ों को शायद नहीं समझ पा रहे हो कि कितना एक दूसरे के पूरक हो आप लोग, ठीक है। अगर एक लीड कर रहा है तो दूसरे को कहीं ना कहीं शांत होने की यहाँ पे ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों की नहीं है, बैलेंसिंग की एनर्जी वही यहाँ पे नज़र आ रही है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है आपके, कुछ केसेस में व्यूअर्स ये ईगोइस्टिक है, जैसे कि अपनी चलाने वाले, अपनी मनमर्जी करने वाले, किसी की ना सुनने वाले, जो मन में आया वो करना, ठीक है।
थोड़ा ज़्यादा ही सोचना फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो उसके इससे ये हो सकता है, मैं इन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। यानी कि किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में, मेरी फैमिली को खुश करने के चक्कर में, या व्यूअर्स आपको ना जैसे कि कहते हैं ना इग्नोर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं आपके पर्सन, राइट। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स, जो आपका पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रूड हो रहा है, और ये जो सिचुएशन को हैंडल जो सही तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, या फिर आपके साथ में व्यूअर्स यहाँ जो पर्सन है जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, ये पर्सन आपकी वैल्यू बहुत जल्दी ही समझेगा, क्योंकि इसको ये चीज़ें सामने लाई जाएंगी यूनिवर्स के थ्रू, राइट। और दूसरा एस्पेक्ट व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों में कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, मे बी शादी को लेके, आप जैसे कि यहाँ पे मैरिज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है व्यूअर्स की, कहीं ना कहीं खुशियाँ आपकी इस कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं, आपके पर्सन की भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स हो सकता है जैसे कि कोई दो मेल हो सकते हैं, जब मे बी आपकी तरफ से कोई एक मेल और उनकी तरफ से कोई एक मेल, या फिर वो खुद एक मेल हो सकते हैं आपके पर्सन, जैसे कि दो मेल की एनर्जी कहीं ना कहीं जो मस्कुलिन एनर्जी ना वो क्रैश हो रही है, और दो मस्कुलिन एनर्जी के क्रैश होने की वजह से आपकी जो एनर्जी है शादी की वो कहीं ना कहीं ब्लॉक चल रही है, राइट। तो यहाँ पे ये है व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसमें भी आपको एक ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शादी व्यूवर्स इस पर्सन से आपकी डेस्टाइन नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये कह रहे हैं, सारे के सारे बॉटम से कार्ड आते हैं, वो ये दिखाते हैं कि यस आपकी अगर सिचुएशन में किसी भी तरह का मैरिज को लेके, मैरिज करनी है या फिर मैरिज में ही अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, और मिराकल के थ्रू मिलेगा। जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई घटना घट जानी, कोई चीज़ें सामने आ जानी, किसी का माइंडसेट चेंज हो जाना, आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज होना, या फिर जो लोग इस आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू हो सकता है, फैमिली को लेके कोई इशू हो सकता है, मनी को लेके कोई इशू हो सकता है, या फिर आपकी शादी में जैसे कि लोग कहते हैं ना रोड़े अटका रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत ज़्यादा क्रिएट करवा रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप लोग यहाँ पे मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार की एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले तो एक जो बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी काफ़ी सारी है, आप दोनों में बैलेंस नहीं है। आई थिंक आप दोनों में किसी भी तरह का बैलेंस नहीं है, रिन्यूअल नहीं हो पा रहा व्यूअर्स। यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी ये दिखाती है कि यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वहाँ से ही ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। सो व्यूअर्स ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, अगर आपका कनेक्शन आपको लग रहा है कि मेरा कनेक्शन टूटता जा रहा है, ये कनेक्शन मेरा सही नहीं हो पा रहा, मैं बहुत मैनिफेस्टेशन करती हूँ या करता हूँ, वो पर्सन है उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। सो डोंट वरी व्यूअर्स कि आपके जो रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये खुद ही व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, इसकी कहते हैं ना इसका माइंडसेट चेंज करेंगे यूनिवर्स, इसकी बुद्धि को चेंज किया जाएगा, इस पर्सन को व्यूअर्स विजडम दिया जाएगा, और ये विजडम व्यूअर्स यहाँ पर मिरेकल का काम करेगा। जैसे इसको अनलाइट किया जा रहा है कि तुम समझो इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को, तुम समझो अपने पर्सन की इंपॉर्टेंस को, और ये पर्सन व्यूअर्स आपके कनेक्शन पे खुद वर्क करेगा, आपको जैसे कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आपकी तरफ आना, आपके साथ में रिश्ते सही करना, आपकी वैल्यू को समझना, आपको खुश रखने की कोशिश करना, आपको हैप्पी रखना, आपकी वो हर ज़रूरत को पूरा करना जो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से, अपने पर्सन से चाहते हो। तो व्यूअर्स ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एज सून एज पॉसिबल। सो डोंट वरी, ठीक है। ये जो पर्सन व्यूअर्स अभी बहुत ज़्यादा जो रूड हो रहा है ना आपसे, ठीक है, मनचला हो रहा है, रूड हो रहा है, दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर जैसी भी प्रॉब्लम है व्यूअर्स, ये इन चीज़ों से कम बैक ज़रूर करेगा, ठीक है। कम बैक व्यूअर्स यहाँ पे है, अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें आपके पर्सन स्टक हो गए हैं, या कहीं पर जाके जैसे कोई कहते हैं ना ज़बरदस्ती कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें आपके पर्सन फंस गए, अब वहाँ से निकल नहीं सकते, तो ये सिचुएशन व्यूअर्स आपके पर्सन की ओवरकम यहाँ पे हो जाएगी। ओके, सो व्यूअर्स बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे लास्ट कार्ड आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है। बहुत ही पॉजिटिव व्यूअर्स वाइब्रेशन है, इसको मैं ज़रूर चाहूँगी आप इसको क्लेम करो, इस वाइब्रेशन को पूरे दिल से करना, जस्ट ऊपर से मत करना, ऊपर से करना तो क्लेम मत करना, ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि ऊपर ऊपर से करो, लेकिन हाँ अपना दिल को ओपन रखना कि हाँ मेरे साथ में जो भी होगा यूनिवर्स अच्छा करेंगे, और फिर देखिए आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मैसेजेस मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक कार्ड जंप करके आया हो, देखो यहाँ पर आप लोग जंप भी कर रहे हो, ये आपकी डेस्टिनी है कि आपकी मंजिल बहुत नज़दीक है, आप बिल्कुल दूर नहीं हो व्यूअर्स, बिल्कुल भी दूर नहीं हो, आप एक दूसरे के साथ में मिलकर ही इस डेस्टिनी को, अपनी इस ज़िंदगी को पूरा करेंगे। और व्यूअर्स यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल देख रहे हो क्रॉसिंग लाइन, ये क्रॉसिंग लाइन है, देखते हो ना जहाँ पर रेस होती है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर ये आपकी लकीर है, इसको क्रॉस कर जाओगे तो आपकी जीत पक्की है। तो वही यहाँ पर आपकी जीत मुझे होती हुई नज़र आ रही है। यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ, यस,
आप व्यूवर्स विनर हो अपनी लाइफ के और आपको ये जीत ज़रूर मिलेगी। सो इस विनिंग एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है वो बहुत जल्दी देखने वाले हो। 47 नंबर व्यूवर्स आपके लिए किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और यहाँ पे कुछ और नंबर्स व्यूवर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपके लिए 44 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 2 3 4 5 नंबर व्यूवर्स यहाँ पे वो भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन वो है नहीं एनर्जी, लेकिन नज़र आ रहा है कि 5 नंबर की एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे कहीं ना कहीं डेस्टाइन होने तय हैं। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुछ नंबर्स व्यूवर्स यहाँ पे निकल के आए हैं। ओके, 0 नंबर व्यूवर्स यहाँ पे है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। 0 नंबर क्या होता है कि बिल्कुल जस्ट आप एच पे खड़े हो कि आपकी जर्नी अब कंप्लीट होने जा रही है इस पर्सन के साथ में, यानी जो कहीं ना कहीं रुकावटें थी, परेशानियाँ थी, वो बिल्कुल शून्य पे आ गई हैं, वो 0 हो जाएंगी। वो आपकी लाइफ में कहते हैं ना वाव वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी। सो लाइफ वाव होने जा रही है। ओके व्यूवर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।